जय हिंद दोस्तों। सीवीटी 3 जो होता है एक असिस्टेंट लोको पायलट का जो सीवीटी 3 टेस्ट होता है जिसको आप लोग साइको टेस्ट बोलते हैं कि उसमें होता क्या है, क्या प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो समय होता है क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है ना कि आप 71 और 72 में बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 to 75 क्वेश्चन जो आता है या 1 to 100 क्वेश्चन जो आता है उसके लिए एक निश्चित निर्धारित समय होता है जो कि 90 मिनट दिया जाता है। वो 90 मिनट के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन को देखना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग समय देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम आपसे उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं और चैनल को पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और साथ में प्राइस रिलेटेड टिप्स भी दिया जाएगा। आइए बात करते हैं। देखो जैसा कि होता है हम बोल रहे हैं सीवीटी 3 होता है। जब आप सीवीटी 1 और सीवीटी 2 पास कर लेते हैं तो सीवीटी 3 देते हैं जिसको कि साइको टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसमें 5 बैटरी होते हैं टोटल। 5 बैटरी का मतलब हो गया 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग समय दिया जाता है। ठीक है, तो बात को समझना। मेमोरी टेस्ट, देखो मेमोरी टेस्ट जो होता है, मेमोरी टेस्ट में जैसे क्या 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी टेस्ट आ जाएगा आपके सामने, आ जाएगा खुल के, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। या तो देख सकते हैं बगल में आपको कुछ हम एग्जांपल के तौर पर रख दिए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, एक साथ फिगर में रहेंगे। उसको 2 से 3 मिनट मिलेगा, आपको 2 से 3 मिनट मिलेगा। कभी 2 मिनट मिलता है तो कभी 3 मिनट मिलता है। 2 मिनट के अगर 2 मिनट देता है तो 2 मिनट के अंदर में उस 12 को फिगर को देखना है, ढंग से देख लेना है। ठीक है, या फिर 3 मिनट देगा तो 3 मिनट के अंदर वो 12 फिगर को देख लेना है। उसके बाद वो फिगर हट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा उसका खाली स्थान आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि फिगर जो था किस स्थान पे था। कहने का मतलब आपको हम समझा रहे हैं कि साइको में होता क्या है। तो आप देखते हैं दूसरा जो होता है फ्लोइंग डायरेक्शन। फ्लोइंग डायरेक्शन में क्या होता है, क्या किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके सामने बगल में हम रख दिए हैं, देख सकते हैं आप क्या होता है फ्लोइंग डायरेक्शन में क्या पूछा जाता है। इस तरह से आपसे पूछा जाता है। और तीसरा होता है ब्रीफ टेस्ट। ब्रीफ टेस्ट में क्या होता है ना, आपका जो मतलब सोचने की क्षमता जो है वो कितना डीप है वो चेक किया जाता है। इसीलिए उसमें ब्रीफ टेस्ट लिया जाता है। देख सकते हैं बगल में इसमें पूछा जाता है। जैसे ईट में क्या है कि देख सकते हैं ब्रीफ में लिखा हुआ है ABCDE, इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा ए नंबर ईट जो है यानी ब्रीफ जो है वो कितने ईटा को टच कर रहा है, तो इस तरह से आपको फुलफिल करना होता है। चौथा होता है कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट देख सकते हैं बगल में आपके, इसका भी फिगर रख दिए हैं। आप उसको देखिए कैसे इसमें क्या कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या होता है। तो 5वां होता है सिमिलरिटी टेस्ट। सिमिलरिटी टेस्ट में भी सेम होता है, यानी कि एक फिगर देगा उसके साथ में बगल में 4 फिगर और दे देगा जैसा कि देख रहे हैं आप। या फिर फाइंड 6 होता है, यानी 6 को ढूंढिए या फिर 9 को ढूंढिए। तो इस तरह से आपका साइको टेस्ट लिया जाता है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि साइको जो टेस्ट होता है आपका मेमोरी, सिर्फ आपका जो माइंड का जो सोचने का क्षमता है यानी क्विक डिसीजन जो होता है वो आप कितना जल्दी ले सकते हैं। और किसी भी विकट परिस्थिति में आप ना, होता है ना कि कोई भी इंसान क्या होता है बहुत घबरा जाता है, क्या करें ना करें। तो ये सब चीज़ आपके साथ ना हो करके आप उस स्थिति में, उस परिस्थिति में एक सही डिसीजन जो होता है वो आप लेने योग्य है या नहीं, आप ले सकते हैं या है या नहीं। ठीक है, इसलिए साइको टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें जैसा कि हम बताएं, अगर इसमें देखिए इसमें हम ज़्यादा आपको नहीं बताएं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या और होता है, क्योंकि देखिए उसके लिए हमारे पास उतना सुविधा नहीं है जो आपको बता सकते हैं। लेकिन आपको हम, अगर आप सच में आप जानना चाहते हैं कि यानी टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप मार्केट से बुक भी खरीद सकते हैं, या फिर बुक अगर नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदिए। बहुत सारा ऐप है, आप लिखिए वहाँ पर ऐप प्ले स्टोर में जा करके कि रेलवे ALP साइको टेस्ट प्रैक्टिस साइको टेस्ट लिखिए, वो आ जाएगा। या फिर ऑनलाइन तैयारी ऐप जो हम नीचे वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ऑनलाइन तैयारी ऐप्स वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए ALP का जो साइको टेस्ट होता है वहाँ पर फ्री में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेस्ट लगाइए। वहाँ से आपको पता चलेगा अब टेस्ट होता कैसा है, क्या क्या उसमें होता है। तो ये हो गया आपको टेस्ट लगाने के लिए हम बता दिए कैसे, कहाँ से जानना है, कितना क्वेश्चन कैसे कैसे होता है। अब बात आ जाती है क्या प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो अलग अलग समय आता है, क्या प्रत्येक क्वेश्चन में पास करना होता है। देखो उसमें क्या होता है ना, 71 72 जब बैठते हो 1 to 75 क्वेश्चन आता है या 1 to 100 क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या होता है ना कि ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है सबको मिला करके आपको 75 या 80 जो भी नंबर लाते हैं आपका उस पर मेरिट बनता है। ठीक है,
उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स नहीं बनाए या बायो नहीं बनाए, उधर आप 80 का स्कोर कर दिए तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसमें आप 80 नंबर ला दिए, कैसियो 80 नंबर ला दिए तो रिजल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइम है और प्रत्येक क्वेश्चन का पासिंग मार्क्स सब में पास करना होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, मिनिमम 8 क्वेश्चन बनाइए आप, फ्लोइंग डायरेक्शन में भी मिनिमम 8 क्वेश्चन बनाइए, 7 या 8 क्वेश्चन बनाइए, इसमें भी आप 7 या 8 क्वेश्चन बनाइए। ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है, मिनिमम 30 क्वेश्चन बनाइए, इसमें 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन बनाइए मिनिमम। कंसंट्रेशन में भी वही होता है, सिमिलरिटी टेस्ट में भी ऐसा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि मेमोरी टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो सब में फेल हो गए, अगर फ्लोइड एक्शन में फेल हो गए तो सब में फेल हो गए, अगर ब्रीथ टेस्ट में फेल हो गए सब में फेल हो गए, अगर सिमिलरिटी में फेल हो गए सब में फेल हो गए। कहने का मतलब प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में आपको पास करना होता है। अगर किसी एक टाइप में फेल हो गए तो आप साइको में फेल हो गए। ऐसा नहीं है कि आप एक में फेल हो गए या आप इसको नहीं बनाए, 4 को बढ़िया से बना दिए तो आपका काउंट नहीं होगा, यानी कि आप फेल के काउंट में जाएंगे। इसीलिए सब में पास करना होता है और मिनिमम मार्क्स जो होता है 42 लाना होता है, मिनिमम 42। मेमोरी टेस्ट में भी 42, फ्लोइंग डायरेक्शन में 42, ब्रीथ टेस्ट में 42, कंसंट्रेशन, सिमिलरिटी सब में मिनिमम 42 मार्क्स लाना होता है। अगर उससे कम आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं, हम अपने स्कोर कार्ड आपको दिखा देंगे बगल में, आप लास्ट में वीडियो क्लास में देख लीजिएगा। 42 से कहीं बहुत ज़्यादा मार्क्स हमको अवेलेबल है, यानी कि हम स्कोर किए हैं और बहुत ही इजी है, ठीक ना। अभी आप लोगों को पता नहीं अल्टर लगता होगा, अभी सोचते होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक टाइप के लिए अलग अलग जो आएगा उसके लिए 42 सब में चाहिए, कैसे होगा। हो सकता है अभी अल्टर लगता होगा, लेकिन उस टाइम जब आप 71, 72 क्लियर कर जाएंगे, जब साइको का आप तैयारी करने लगेंगे, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है साइको, बहुत ईजी है। और मेरे ख्याल से जो है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, ये एक तरह से दिमाग का खेल है, ठीक है। जिस तरह से इंसान किसी भी चीज़ को सोचता है शांत तरीके से, आप कोई भी चीज़ कर लेते हैं, उसी तरह से ये है, ये एक तरह से दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। इसका पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या होता है 1 to 100 क्वेश्चन जो होता है उसमें अतो पतो होता है, मतलब कि आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, समुंदर है। लेकिन ये समुंदर नहीं है, इसमें फिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है, आप उतना पढ़ लीजिए, उतना आप रिविजन कर लीजिए, वही आएगा। साइको टेस्ट ये होता है, उसमें आप क्या होता है ना, आप अपना सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। हाँ, दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि इसमें वही होता है कंसंट्रेशन। देखते हैं ना, माइंड को किसी भी चीज़ को आप अगर देख लेते हैं, फिगर को 10 फिगर आपको उस टाइप का उठा करके सामने रख देगा और बोलेगा कि सेम फिगर जो आप देखे हैं 10 को आपके सामने जो रखा वैसा ही फिगर इसमें कौन सा है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग अंतर रहेगा तो आपको चुनना है। तो ये सब सारे दिमाग का खेल है। आप जितना माइंड को शांत रखेंगे उतना अच्छी और जल्दी मतलब कि आप आंसर को चुन पाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर अभी आप चाहते हैं कि हम एक मतलब टेस्ट लगा के देखें हमसे होगा कि नहीं होगा, तो आप जैसे कि बोले ऑनलाइन तैयारी ऐप, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।